हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक छोटा सा गांव था रामपुर, जिसमें माधव अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। माधव के पास एक बंजर सी जमीन थी, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं उगता था, पर जो भी उगता माधव उसी में अपने घर का खर्चा चला लेता था। अरे जी, ओ सुनिए जी, आप खेत से जो भी कमाते हैं वो तो सारा घर खर्च में ही लग जाता है। मैं तो कहती हूँ अपने खेत को बेच देते हैं, जिससे कुछ और व्यापार कर लेंगे। अरे मालती, कैसी बातें करती हो। हमारी रोजी रोटी का तो एक ही रास्ता है। यदि इसे बेच दिया तो हम खाएंगे क्या। सुनो जी, घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है। आते वक्त किसी से भी उधार पैसे लेकर राशन लेते हुए आना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं जमींदार से पैसे लेकर कुछ राशन ले ही आऊंगा। इसके बाद माधव अपना उदास चेहरा लेकर खेत चला जाता है। अरे आज तो बहुत काम है। एक काम करता हूँ, पहले खेत जोत लेता हूँ, उसके बाद ही बीज बो दूंगा। माधव कड़ी मेहनत से पूरे दिन खेत जोतने लगता है। तभी खुदाई के बीच में उसे कुछ मिलता है। अरे ये सफेद पत्थर कितना सुंदर पत्थर है। ये तो समुद्र में पाया जाता है। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ, सजाने के काम तो आएगा। फिर माधव पत्थर को लेकर जमींदार के घर पैसे उधार लेने चला जाता है। अरे मंगल, आज तुझे कहा था ना सारे किसानों से पैसे मांगने को, फिर क्या हुआ। सेठ जी प्रणाम। अरे माधव, आओ, अंदर आओ। और पहले ही बता देता हूँ, अगर तू पैसे उधार मांगने आया है तो पहले का बकाया वापस कर, तभी और पैसे मिलेंगे। जी पर मैं तो पैसे ही लेने आया था। मेरे घर पर थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा। पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता। जब तक तू पहले का कर्जा नहीं चुका पाता तब तक मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। चलो ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक, ये तेरे हाथ में क्या है। कुछ नहीं सेठ जी, ये तो बस मामूली सा सफेद पत्थर है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बेचारा माधव खाली हाथ लेकर ही घर की ओर चलने लगता है। सेठ जी ने भी अभी उधार पैसे नहीं दिए। अब मैं मालती से क्या कहूँगा। अरे जी, आप आ गए, पैसे तो लाए हो ना। नहीं मालती, सेठ जी ने अभी मना कर दिया तुझे पैसे नहीं देने से। जी घर में कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने थोड़े से चावल बना दिए। और ये आपके हाथ में क्या है। अरे ये तो मुझे खेत में खुदाई करते वक्त मिला। ये बहुत सुंदर लगा मुझे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। चलो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह अगले दिन काश मेरा भी खेत हरा भरा होता। माधव की बात पत्थर तक पहुँच जाती है और माधव खेत में चला जाता है। माधव खेत में पहुंचकर देखता है कि उसके खेत हरे भरे हो चुके थे। अरे ये तो मेरा ही खेत है। रात भर में इतना चमत्कार कैसे हो गया। कहीं मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा। एक काम करता हूँ, खेतों में पानी ही डाल देता हूँ। चलो, पूरे खेत में पानी डल गया है। अब मैं घर चला जाता हूँ। माधव रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में पैसे पड़े मिल जाते हैं। अरे ये पैसे किसके डले हैं। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ, इन पैसों से अपने घर के लिए राशन ही लेता जाता हूँ। वैसे भी जिसके ये पैसे होंगे वो तो पता नहीं कहाँ निकल गया होगा। फिर माधव
किराने की दुकान से अपने घर के लिए राशन ले लेता है। ये राशन को देखकर मालती तो बहुत खुश हो जाएंगी। माधव, ओ माधव, क्या हुआ रामू भैया? वो तो खेत पर गए हैं। ये लो मालती खाना। वो क्या है, आज घर पर ज्यादा ही खाना बन गया था तो मैंने सोचा माधव को दे देता हूँ। जी जी, दे दीजिए। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे मालती, ये खाना कहाँ से आया? और मैं तो राशन लेकर भी आया हूँ। अरे वो रामू भैया देकर गए हैं। जब से ये हमें पत्थर मिला है तभी से हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होते जा रहा है। आज ये खाना भी आ गया और रास्ते में पड़े मुझे कुछ पैसे भी मिल गए, जिससे मैंने राशन भी खत्म कर लिया। मुझे लगता है ये कोई चमत्कारी पत्थर है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माधव को जो भी चाहिए होता है वो पत्थर से बोल देता और उसे शाम तक वह चीज मिल जाती थी। ऐसे ही दिन ब दिन वो बहुत अमीर हो जाते हैं। सुनो जी, हम इस पत्थर से बहुत अमीर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ इस पत्थर को किसी नदी में फेंक आओ। अगर ये किसी गलत हाथों में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ मालती, तुम सही कहती हो। मैं इस पत्थर को दरिया में फेंक आता हूँ। फिर रामू उस पत्थर को दरिया में फेंकने चला जाता है। ये जादुई पत्थर, अब हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो